फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं। ये रिलेटेड है हमारे प्रेसिडेंट टॉपिक से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह कौन से हैं। बेसिकली हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। तो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। जैसे सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, और आपका है ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं? ये हैं दिल्ली और पांडिचेरी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमको। ऑप्शन ए दिल्ली और चंडीगढ़, ये गलत है। ऑप्शन बी है दिल्ली पांडिचेरी। ऑप्शन सी है दिल्ली दमन एवं दीव। ऑप्शन डी है चंडीगढ़ तथा पांडिचेरी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता? यानी जो निर्वाचक गण होता है उसका जो एक कोरम होता है उसमें कौन कौन भाग नहीं लेता, ये पूछा गया है इसमें। ये है हमारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऊपर वाले तीनों को हमने पढ़ा था संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दो केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली और पांडिचेरी। 70वें संविधान संशोधन के तहत इनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं। लेकिन जो हमारे राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है यानी कि विधान परिषद, उसके निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसमें है हमारा ऑप्शन है 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा, या 50 निर्वाचकों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। 50 ही हमारे प्रस्तावक होते हैं इसके, और 50 ही हमारे क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। ठीक है, यानी जो प्रस्तावक है उनका अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। जो हमारे संसद के निर्वाचित सदस्य हैं कम से कम 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुसमर्थन करने वाले होने चाहिए। इससे पहले इनकी संख्या होती थी 10 निर्वाचकों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, कि राज्य का मुख्यमंत्री कब राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता। ऑप्शन ए, जब वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। हमको बेसिकली पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता कौन कौन है और कौन नहीं लेता। तो हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारी विधान परिषद होती है, या बेसिकली कहें हम विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है, उसके निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, हमारे निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते राष्ट्रपति के में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का जब सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचक में वह भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो हमें पहले ये देखना है कि इसमें लिखा क्या है। ऑप्शन ए, कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन बी, वह पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन सी, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी, देश का नागरिक हो। बेसिकली ये राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है इसमें। तो जो राष्ट्रपति की योग्यता है वो आर्टिकल 58 के तहत उसमें लिखा गया है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, लेकिन वह पढ़ा लिखा हो, ऐसी उसकी योग्यता कहीं नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही, वह उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए या भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी। वैसे देखें तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, लेकिन बेसिकली इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। हमारे कहीं भी योग्यताओं में ये नहीं कहा गया है कि वह भारत में जन्म लेना चाहिए, उसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। जो भारत में जन्म नहीं लेते लेकिन भारत की नागरिकता ले लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये गलत दिया गया है कि वह भारत में जन्मा नागरिक हो, इसकी जगह होना चाहिए था कि वह भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु परंतु क्या? ऑप्शन ए, चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन बी, अपने निर्वाचक से 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता छोड़नी होगी। या निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। या ऑप्शन डी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा कि एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसको अपनी उस सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो बेसिकली हम इसमें देखें आर्टिकल 52, 54, 55 या 57। तो 52 हमें पता है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति पद होगा। नेक्स्ट है 54, 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 55, 57 इसका आंसर होगा 57, राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होता है उसके लिए आर्टिकल 57 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसको सौंप सकते हैं हम उस विवाद को? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो वो हम डायरेक्ट किसको सौंपते हैं? SC यानी सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, किसको संबोधित करके देते हैं? तो लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या चीफ जस्टिस को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।